Hello guys, here Master System. Now we are studying about the chapter 3rd of class 12th, which name is current electricity. Which is chapter 3rd of class 12th physics, first unit. Now first we summarize that what we studied about the second chapters. The unit is electrostatics. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ा है, उसमें आपने एक गौर की होगी कि जो चार्ज था वो हमेशा रेस्ट पे था। हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे, वो रेस्ट पे था पोटेंशियल में, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे और जब कूलॉम लॉ करते थे तो एक चार्ज को रेस्ट पे मानते थे। यहाँ चार्ज मोशन नहीं कर रहा था, ये बात गौर करिए। और यहाँ जो अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ चार्ज मोशन पे होगा। पर ये मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। ये आपको एज्यूम करना है कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा। वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हमेशा इस बात को ध्यान से रखिए, ठीक है। चलो ना किसी झंझट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चैप्टर, बेसिक पढ़ाएंगे आज। करंट के बारे में पढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे और एक्सप्रेशन बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना। करंट करंट क्या होता है, वो घिसी पिटी डेफिनेशन चली आ रही है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as a current. यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इट इज डेनोटेड वाई सिंबल आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भाई यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये टी कहाँ से आया। आपने तो ये बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज अ करंट। किस रेट पे चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट कहते हैं। भाई समझो यहाँ सही से, जो रेट होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। रेट केमिस्ट्री में होता है स्पीड, इन केमिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी में हो जाता है भाव। भाव हो जाता है भाव, वो कहते नहीं है ये भाव यहाँ चल रहा है, ये वहाँ चल रहा है। लेकिन जो फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में उसमें हम रेट को टाइम बताते हैं। टाइम यहीं से आ गया टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में। कंडक्टरी में तो हो गया करंट फ्लो। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से अपन यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट निकालो, यूनिट बच्चों, यूनिट। क्यू की क्या होती है, कूलॉम चार्ज की। टी की सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई कूलॉम पर सेकेंड, और इसको हम एम्पेयर भी कहते हैं। ये एम्पेयर कहाँ से आया बच्चों, इसको अलग कर लो। ये थोड़ा नोट्स ना है, ये नोट्स में ना लिखना भाई, ये तो समझा दिया आपको, यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है। कूलॉम
पर सेकेंड और एम्पियर, ठीक है। ये एम्पियर कोई बताता नहीं है बेसिकली, मैं बता देता हूँ। जो एम्पियर है वो एक साइंटिस्ट थे, एंड्री मैरी एम्पियर, उन्होंने करंट को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के नाम से लेटर ऑन हिज नेम द यूनिट ऑफ करंट इज फॉलोड। उन्होंने करंट के बारे में डिस्क्राइब किया था कि करंट क्या है, कैसे होता है, तो उन्हीं के नाम पे, एंड्री मैरी एम्पियर के ही नाम पे बाद में करंट की यूनिट रखी गई एम्पियर, ठीक है। एक बहुत झंझट रहता है लोगों के बारे में दिमाग में। झंझट ये है कि करंट, पहले तो बता दूं, स्केलर और वेक्टर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। स्केलर और वेक्टर, अरे भाई जिसमें मैग्नीट्यूड अकेली हो तो उसको हम स्केलर बोलते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और उसको हम वेक्टर बोलते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड अकेली होती है, तो बड़ा झंझट रहता है कि करंट हमारा स्केलर है कि वेक्टर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब लोग पूछेंगे कि भाई ये करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ। करंट तो भाई डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। ये कोई वायर है, मान लो ये कोई वायर है, कंडक्टर है कोई, इसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में कहते हैं लोग, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर होना चाहिए ना भाई। ये वेक्टर चैप्टर पढ़ाओ तो उसमें कंडीशंस होते हैं कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब फॉलो करना चाहिए। पर जो करंट है वो वेक्टर डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये करंट है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए ये इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, समझ में आ रहा है? समराइज करते हैं पहले से। देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में, उसको हम चार्ज कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ क्यू चार्ज होता है और टी टाइम होता है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, टाइम की होती है सेकंड। तो इसको हम कूलॉम पर सेकंड या फिर एम्पियर भी कह सकते हैं, या फिर कूलॉम सेक इनवर्स, ठीक है। और भाई इसको ऊपर ले आओ ना, कूलॉम सेक इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही बात है। और फिर ये एम्पियर कहाँ से आया? ये एंड्री मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट के बारे में डिस्क्राइब किया था अच्छे से, तो उन्हीं के नाम पे आखिर में करंट की यूनिट रखी गई। ओके, अब ये बात आती है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी कंसीडर दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके ओके गाइस, तो अब हमने करंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, चार्ज डेंसिटी। टॉपिक नेम इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, ओके, इसको हम डिनोट करते हैं जे। वहाँ आई से करते थे करंट को, इसको डेंसिटी है तो इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले इसकी, बता रहा हूँ, समझाऊंगा अच्छे से भी, क्यों परेशान हो रहे हो।
द करेंट flowing normally through the unit of cross section area of conductor is called charge density. देखो मानते हैं बेसिकली यहाँ एक कंडक्टर मानते हैं, कंडक्टर, ये कई कंडक्टर मान लेते हैं, इसको हम पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो करंट, ये एरिया है, ये एरिया है, कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें, उसी को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। कितने एरिया में चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, समझ आ गया हो भाई, एरिया तो है ही ना, इसका एरिया है ये, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, उसी को हम बोलते हैं, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ओके, इसका सिंबल होता है जे। ओके, जे करंट होती है अपनी आई अपॉन ए, इतना करंट कितने एरिया में फ्लो कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ओके, आई अपॉन ए, इसकी यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट निकालो। आई की मैंने अभी बताई थी क्या, एम्पियर, और इसकी क्या बताई थी, एरिया की तो भाई पता ही होगी ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई है, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, तो और इसमें जो एरिया होता है, एरिया कंडक्टर में जो एरिया होता है, एरिया उसको हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं कंडक्टर की सरफेस से। ओके, यहाँ जैसे ये कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल साइड तो फ्लो करेंगे ही भाई, ये तो पता ही है ना। तो जो इसका एरिया है, एरिया वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर एरिया। ओके, जो एरिया हो वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। समझ रहा है, समझ में आ रहा है। चार्ज डेंसिटी, करंट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड